आप सभी को मेरा नमस्कार। तो आज से हम एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। बिहार बोर्ड का जो 2026 में एग्ज़ाम होने जा रहा है BSCB का, उसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट चैप्टर जो है ठोस अवस्था, उसके अंदर 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट VVI MCQ आपके लिए लाने जा रहे हैं। और सिर्फ ये MCQ ही नहीं रहेगा, मतलब ऐसा नहीं रहेगा कि ऑप्शन मिला 4 टिक लगाए चलते बने। इस MCQ से बेस्ड कितना भी क्वेश्चंस बन सकता है उसको भी हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन क्या है, क्रिस्टलीय ठोस के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो हम लोग को क्या बताना है, क्रिस्टलीय ठोस के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। इससे पहले हम क्या करेंगे, क्रिस्टलीय ठोस को समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जान लीजिए, ठोस जो होता है, जो ठोस होता है वो दो प्रकार का होता है। कैसा होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है तुम्हारा क्रिस्टलीय ठोस, ठीक है, क्या होता है क्रिस्टलीय ठोस। एक क्या होता है, अक्रिस्टलीय ठोस। अब क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या अंतर है, सबसे पहले ये कवर करना पड़ेगा। देखिए, क्रिस्टलीय ठोस का जो अणु होता है, इसके अंदर जो परमाणु पाए जाते हैं एक निश्चित त्रिविम ज्यामितीय आकार में पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं, निश्चित त्रिविम ज्यामितीय आकार में। और इसमें क्या होगा, अक्रिस्टलीय में जो अणु होगा वो एक अजीब से व्यवस्था में पाया जाएगा, मतलब कोई बड़ा रहेगा कोई छोटा रहेगा, मतलब कोई एक तरह से पुनरावृत्ति भी नहीं मिलेगा और कोई निश्चित आकार भी नहीं है। तो इसके बेसिस पे हम देख सकते हैं कि ये जो सी वाला ऑप्शन है इसकी कोई निश्चित ज्यामितीय नहीं होती है। तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि क्रिस्टलीय के लिए क्या होता है, निश्चित ज्यामितीय आकार होता है, ठीक है। पहला पॉइंट हम लोग कवर कर चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये होता है क्रिस्टलीय के ठोस में कि जो इसका गलनांक होता है, क्या इसका जो गलनांक होता है ये क्या होता है, इसका गलनांक फिक्स होता है। फिक्स बोलो तो निश्चित होता है, लेकिन इसका जो गलनांक होगा किसका, अक्रिस्टलीय का, वो निश्चित नहीं होगा, ठीक है। और इसी के बेसिस पे हम देख सकते हैं पहला ऑप्शन, इसका गलनांक निश्चित नहीं होता है, फिर ये गलत हो जाएगा। और देखिए एक और बात जान लीजिए, जो अक्रिस्टलीय ठोस है, अक्रिस्टलीय ठोस को हम लोग क्या बोलते हैं, अति शीतित द्रव बोलते हैं। अति शीतित द्रव, अति शीतित द्रव। अब अति शीतित द्रव क्या होता है भाई, अति शीतित द्रव ये होता है, इसलिए इसको बोला जाता है क्योंकि इसके जो कण है इसमें बहने की क्षमता होती है, लेकिन इसके कण जो है वो अपने जगह पर निश्चित रहते हैं। इसके कण क्या करते हैं, अपने जगह को छोड़कर बहते हैं। जैसे शीशा आप लीजिएगा, तो शीशा अगर 500-600 साल छोड़ दिया जाए तो ऊपर क्या हो जाएगा, शीशा पतला हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा, पतला, और नीचे क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा मोटा, क्योंकि इसके कण क्या होंगे, बहेंगे। ये 1-2 दिन की कहानी नहीं है, इसमें बहुत सारा समय लगेगा, ठीक है। तो अक्रिस्टलीय ठोस जो होता है इसमें इसके कण में बहने की क्षमता होती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, अति शीतित द्रव। क्या बोलते हैं, अति शीतित द्रव बोलते हैं। और इसको आभासी ठोस भी बोला जाता है। आभासी बोलो तो नकली ठोस बोला जाता है। तो इस ये क्या है, वास्तविक ठोस है, ये रियल सॉलिड है हमारा, ये सच्चा सॉलिड है, लेकिन ये कैसा सॉलिड है, आभासी ठोस है। तो इसके बेसिस पर अगर हम देखें डी ऑप्शन, इसे छद्म सॉलिड, सूडो सॉलिड, सूडो मतलब होता है फेक, नकली, इसको फेक सॉलिड कहा जाता है भाई। क्या क्रिस्टलीय को फेक बोलते हैं, नहीं, ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आते हैं बी ऑप्शन पे, ये विषम दैशिक होता है। तो ये ऑप्शन हमेशा सही याद रखें, क्योंकि हमने 3 ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया, तो ऑब्वियसली क्या होगा आंसर हमारा, बी नंबर। तो देखते हैं सबसे पहले विषम दैशिक और समदैशिक। विषम दैशिक कौन होगा, तो देखिए विषम दैशिक हमारा क्रिस्टलीय होगा। क्रिस्टलीय क्या होगा, विषम दैशिक, विषम दैशिक। विषम दैशिक क्या होता है और समदैशिक क्या होता है, ठीक है। समदैशिक का मतलब हुआ कि हम किसी भी ठोस में अगर क्या करें, अलग अलग दिशाओं में जाए तो क्या होगा, हमें सम मतलब एक मात्रा का फिजिकल प्रॉपर्टी जो होता है, मतलब जो भौतिक गुण होता है, उसका अगर हम मान निकालें तो हर एक डायरेक्शन में क्या होगा, हर एक दिशा में समान आएगा। लेकिन विषम दैशिक में क्या होगा, इस ठोस में अगर हम जाएं और अलग अलग दिशा में जाए तो अलग अलग विषम, अलग अलग हमें गुण मिलेगा। तो इतना शॉर्ट में हम बनाने की कोशिश की, क्योंकि समदैशिक विषम दैशिक और अच्छे से समझाया जा सकता है, क्योंकि MCQ के बेसिस पे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए हम लोग शॉर्ट में पढ़ के निकल रहे हैं, ठीक है। तो क्रिस्टलीय ठोस का एक और गुण जान लीजिए, इसको काटने के बाद इसका जो नया सतह बनेगा वो एकदम चिकना होगा, और अक्रिस्टलीय को काटने के बाद जो नया सतह बनेगा एकदम
खुरदुरा होगा। जैसे आप शीशा को लेके काटिए, शीशा को लेके काटने के बाद जो नया सरफेस बनेगा, जो नया सतह बनेगा, उस पर हाथ रगड़िएगा तो आपका हाथ कट जाएगा। इसीलिए क्या होता है, अक्रिस्टलीय ठोस का काटने के बाद जो जो नया सतह बनता है वो क्या होता है, खुरदुरा होता है। क्रिस्टलीय में जब सब चीज़ आ जाएगा, जैसे जितना भी आपका मेटल है, मेटल का ये तो धातु है, वो सब आ जाएगा। और अक्रिस्टलीय में क्या आ जाएगा, आपका प्लास्टिक आ जाएगा, गिलास आ जाएगा, ये सब आ जाएगा, ठीक है, रबर आ जाएगा क्रिस्टलीय में। तो ये ऑप्शन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या है सेकंड क्वेश्चन, कि कांच को अति शीतित द्रव सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों कहा जाता है। तो अभी हम जस्ट पढ़ के आए हैं कि कांच क्या है, कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है, ठीक है, कैसा ठोस है, अक्रिस्टलीय। और इसीलिए इसको क्या बोलते थे, अति शीतित क्यों बोलते थे, क्योंकि इसके कण बहते थे, ठीक है। इसके पारदर्शी होता है, गलत। इसमें बहने की क्षमता होती है, एकदम सही ऑप्शन। क्योंकि यह क्रिस्टलीय होता है, ये भी गलत। इनमें से कोई नहीं गलत, मतलब बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसलिए हम लोग याद रखेंगे कि जो अक्रिस्टलीय ठोस है उसको क्या बोला जाता है, अति शीतित द्रव। तो ऑप्शन क्वेश्चन थर्ड पे हम लोग आते हैं। इसका कहना है कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस है, ठीक है। तो हीरा हमारा क्रिस्टलीय है, ठीक है, हीरा कैसा है, क्रिस्टलीय है। ग्रेफाइट हमारा क्रिस्टलीय है। कांच हमारा अक्रिस्टलीय, ऑप्शन सी हो जाएगा। साधारण नमक भी हमारा क्रिस्टलीय है, ठीक है। अब देखिए, हीरा डायमंड किस प्रकार का क्रिस्टलीय ठोस है, जो डायमंड है वो किस प्रकार का क्रिस्टलीय ठोस है, ये हम लोग को पढ़ना। तो डायमंड जो है वो किस प्रकार का क्रिस्टलीय ठोस है, इसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार को पढ़ना पड़ेगा। क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के होते हैं, तो क्रिस्टलीय ठोस भी आगे जाके 4 प्रकार के हो जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ समझेंगे कि हमारे पास कैसा ठोस था, हमारे पास था क्रिस्टलीय ठोस, ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस। ये कितना प्रकार का हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 प्रकार का। कैसा हो जाएगा, 4 प्रकार का। एक हो जाएगा आपका आयनिक, एक हो जाएगा आपका धात्विक, एक हो जाएगा आपका सहसंयोजक, एक हो जाएगा आपका आणविक। ये 4 प्रकार का ठोस होता है। कौन सा ठोस, जो आपका क्रिस्टलीय ठोस होता है, ठीक है। और जो आयनिक ठोस है इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा, जैसे NaCl आ गया। ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल भी याद कर लीजिए, क्योंकि आज डायमंड से क्वेश्चन बना है, कल हो सकता है किसी और चीज़ से क्वेश्चन बन जाए। तो ये सिर्फ MCQ नहीं है, पहले ही बोला जा चुका है कि ये सिर्फ एक MCQ नहीं है, इससे बहुत सारा MCQ आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या याद रखेंगे, आयनिक ठोस के अंदर किसका एग्जाम्पल याद रखेंगे, NaCl का। और एग्जाम्पल आयनिक ठोस का क्या हो जाएगा, जैसे ZnS हो जाएगा, CaF2 हो जाएगा, CaSO4 हो जाएगा। मीन्स कि इसमें जो भी प्लस माइनस वाला आता है सब आयनिक ठोस के अंदर आएगा। धात्विक ठोस में बताने की आवश्यकता नहीं है, सब धातु के बारे में जानते हैं, जैसे तांबा हो गया, ठीक है, जैसे आपका लोहा हो गया Fe, ठीक है, जिंक हो गया Zn। तो ये सब क्या आ जाएगा हमारा, और भी एग्जाम्पल आ सकता है, ठीक है। सहसंयोजक ठोस में आपका ग्रेफाइट आ जाएगा, आपका डायमंड भी इसी के अंदर आएगा, ठीक है। तो डायमंड, ग्रेफाइट वगैरह किसके अंदर आता है, सहसंयोजक ठोस के अंदर। ये किसका प्रकार है, क्रिस्टलीय ठोस का ही 4 प्रकार है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, C नंबर, क्योंकि हमें से डायमंड पूछ रहा है, डायमंड किस प्रकार का ठोस है, सहसंयोजक ठोस है। इसके अंदर क्वार्ट्ज भी आ जाएगा, इंग्लिश में भी क्वार्ट्ज लिखेंगे, हिंदी में भी क्वार्ट्ज लिखते हैं, ठीक है। SiC आ जाएगा, ठीक है, AIN आ जाएगा। ये सब किसका एग्जाम्पल है, सहसंयोजक ठोस का। अब आणविक ठोस के बारे में देखिए। अब देखिए आणविक ठोस को आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि आणविक ठोस खुद आगे जाके 3 प्रकार का होता है, ठीक है। आणविक होता है ध्रुवीय, ठीक है, अध्रुवीय, और आपका हाइड्रोजन आबंध, ठीक है। ये 3 प्रकार का कौन सा होता है, जो आपका जो ये आणविक ठोस है ये 3 प्रकार का होता है, ठीक है। तीनों का एग्जाम्पल आप रट लीजिए, क्योंकि यहाँ से सवाल आना तय है, ठीक है। यहाँ से एग्जाम्पल से बहुत सारा सवाल आता है। तो हम लोग पढ़ेंगे ध्रुवीय के बारे में। ध्रुवीय में पहले HCl आ जाएगा, फिर SO2 आ जाएगा, फिर NH3 आ जाएगा। ये 3 एग्जाम्पल याद रखिए, है किसके अंदर, आणविक के अंदर, लेकिन आणविक के अंदर किस में, ध्रुवीय। अब हम लोग पढ़ेंगे अध्रुवीय के बारे में। अध्रुवीय में आ जाएगा आपका आर्गन आ जाएगा, हीलियम आ जाएगा, H2 आ जाएगा, CO2 आ जाएगा, CCl4 आ जाएगा, ठीक है, Cl2 आ जाएगा, I2 आ जाएगा। ये सब किसका एग्जाम्पल है, अध्रुवीय का। और हाइड्रोजन आबंध में क्या याद रखेंगे, हाइड्रोजन आबंध में हम लोग याद रखेंगे H2O, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। आज हम लोग देखिए डायमंड से सवाल बना है, तो कल हो सकता है पूछ दे HCl किस प्रकार का ठोस है। तो अगर आणविक देगा तो आणविक लगाएंगे, अगर इस तीनों में बोलेगा तो हम लोग अध्रुवीय लगाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। फ्रेंकल दोष के कारण फ्रेंकल दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व क्या होता है, ये पढ़ना है। सबसे पहले पढ़ेंगे फ्रेंकल दोष होता क्या है। जैसे मान लीजिए फ्रेंकल दोष समझना है, तो सबसे पहले समझ लीजिए हमारे पास प्लस माइनस वाले आयन्स है, ठीक है। क्या है हमारे पास, प्लस माइनस वाले आयन्स है। तो मान लीजिए यहाँ पे पूरा प्लस माइनस का आयन भरा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस माइनस के आयन को भर देंगे यहाँ पे, और इससे समझते हैं कि फ्रेंकल दोष में क्या होता है। फ्रेंकल दोष में याद रखिए कि जो
जो घनायन होगा, जो छोटा आयन होगा, जरूरी नहीं हमेशा घनायन होगा, बेसिकली जो छोटा होता है उसके वो क्या होता है, अपना जगह छोड़ देता है। देखिए अपना जगह क्या हुआ, छोड़ दिया, सूरज बड़ा बन गया है, देखिए अपना जगह, तो मान लीजिए अपना जगह छोड़ दिया, प्लस वाला अपना जगह छोड़ दिया और कहाँ चला गया, उठ के चला गया। ये जो अंतरकाशी देख रहे हैं, दो अणु 4 अणु के बीच में जो जगह है यहाँ चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, जो बीच में जो जगह है वहाँ चलेगा, देखिए बीच में चला गया। तो इस प्रकार के दोष में क्या होता है, जो अपना 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 मूल स्थान छोड़कर क्या होगा, जो प्लस वाला है, जो घनायन है, वो कहाँ चला जाता है, किसके पास चला जाता है, अंतरकाशी में चला जाता है, अंतरकाशी में चला जाता है। ठीक है, तो इसके कारण बताइए घनत्व क्या होगा। अब देखिए अगर एक ही चीज़ में कोई चीज़ यहाँ से यहाँ चला जाए तो इस चीज़ का द्रव्यमान नहीं घटेगा, या ना बढ़ेगा ना घटेगा। इसलिए इस प्रकार के जो दोष है इसमें हमारा क्या होता है, घनत्व समान रहता है, कोई चेंज नहीं होता है, नो चेंज लिखेंगे, क्या होगा, नो चेंज। क्योंकि जो अपना जगह था उसी के अंदर इधर से उधर हो गया, तो उसी के अंदर इधर से उधर होने के कारण क्या हुआ, कोई बाहर से ना आया, ना यहाँ से कोई बाहर गया, इसी के अंदर ये उठ के क्या हुआ, अंदर में चला गया, दो के बीच में। इसलिए क्या बोलेंगे हम लोग, बढ़ता है नहीं, घटता है नहीं, अपरिवर्तित रहता है। तो याद रखेंगे फ्रैंकल दोष के बारे में। फ्रैंकल दोष किस में पाया जाता है, आयनिक ठोस में पाया जाता है। पहली बात, आयनिक ठोस में पाया जाता है। ठीक है, आयनिक ठोस में कौन सा दोष पाया जाता है, फ्रैंकल दोष। और एक और होता है शोटकी दोष, जो नीचे ऑप्शन में। दो प्रकार के दोष पाए जाते हैं आयनिक में। जो हमारा फ्रैंकल है इसमें क्या होगा, जो घनायन है, क्या है, जो घनायन है अपना मूल स्थान, देखिए अपना मूल स्थान ये था, इसका रहना था इसको यहाँ, लेकिन ये कहाँ चल गया, निकल के अंतरकाशी में चला गया। इसी प्रकार के दोष को हम लोग क्या बोलते हैं, हमारा फ्रैंकल दोष बोलते हैं। ठीक है, और फ्रैंकल दोष के कारण जो घनत्व है वो क्या होगा, वो नहीं बदलेगा। ठीक है, हम लोग आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे, 7वां क्वेश्चन। ठीक है, 7वां क्वेश्चन है शोटकी दोष में घनत्व क्या होता है। चलिए सबसे पहले शोटकी दोष समझते हैं। शोटकी दोष क्या है, जैसे मान लीजिए प्लस है, माइनस है, प्लस है, माइनस है, माइनस है, प्लस है, ऐसे करके। देखिए फ्रैंकल दोष में क्या होगा, बेसिकली फ्रैंकल दोष में होगा क्या, जो आप देख रहे हैं फ्रैंकल दोष में जो प्लस वाला आयन होगा, कौन वाला आयन, प्लस वाला आयन, और माइनस वाला, जब मान लीजिए प्लस वाला चला गया, एक माइनस वाला चला गया, तो हम बोलेंगे कौन सा दोष है, ये शोटकी दोष है। शोटकी दोष में क्या होता है, बराबर मात्रा में, इक्वल संख्या में, समान संख्या में जो घनायन है, क्या है, जो घनायन है और जो ऋणायन है, ठीक है, ऋणायन है, वो अपने जगह से चला जाएगा। ये भी चला गया, ये भी चला गया। ठीक है, उसमें क्या हुआ था, फ्रैंकल दोष में हुआ था कि अपना जगह छोड़ के बीच ही अंदर चला गया था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, ये उठ के चला ही जाएगा। अब बताइए घनत्व क्या होगा, कोई चीज़ चला जाएगा तो द्रव्यमान घटेगा, और द्रव्यमान घटेगा तो आपका घनत्व क्या होगा भाई, बढ़ेगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, घट जाता है कि बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, गलत, घट जाता है। तो याद रखेंगे शोटकी दोष में क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चन यहाँ पे फ्रैंकल और शोटकी पे क्या होगा, आपका 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए कि अगर आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी चाहिए तो उसका भी उपाय लगाया जाएगा, और 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा उसका भी उपाय लगाया जाएगा इस चैप्टर का। तो अगर आपका पॉजिटिव रिव्यू रहता है तो हम लोग कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन, क्रिस्टल लैटिस कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए क्रिस्टल लैटिस जो होता है, जो क्रिस्टल जालक होता है, वो 14 प्रकार का होता है। कैसे याद रखेंगे, CTORAHMT। ठीक है, 3 2 4 1 1 2 1। देखिए आप जोड़िए इस टोटल को, 14 आएगा। देखिए 14 जो होता है उसमें से जो क्यूबिक वाला होता है वो 3 रखता है, टेट्रागोनल 2 रखता है, ऑर्थोरोम्बिक 4 रखता है। ये हिंदी में याद करने में थोड़ा कठिन है, इसलिए इसका इंग्लिश वर्जन ही याद रखिए। फर्स्ट अक्षर आपको सिर्फ देखना है। जैसे देखिए अगला क्वेश्चन, इसका ऑप्शन हो जाएगा 14। देखिए क्यूबिक में पूछता है कुल कितने तंत्र पाए जाते हैं, तो हम चेक करेंगे सबसे पहले सी किसका है, सी फर्स्ट लेटर क्या है, सी, तो सी में 3 है, 3 लगा देंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे हमसे पूछता है ऑर्थोरोम्बिक में कितना है, तो हम फर्स्ट लेटर देंगे ओ, और ओ में कितना होता है 4, 4 लगा देंगे। बस इसको रट लीजिए, CTORA कटोरा, HMT कटोरा, HMT याद कीजिए, और 3 2 4 1 1 2 1 रख लीजिए, बात खत्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोलता है, FCC जालक में परमाणु कितने अन्य परमाणु के संपर्क में रहता है। ठीक है, तो FCC जालक में परमाणु कितने अन्य परमाणु के संपर्क में रहता है। सबसे पहले जानिए FCC में जो है, FCC में और SCP में ये कितने परमाणु के संपर्क में रहता है। या अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो 12 टिक लगाएंगे। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 12। ठीक है,
और अगर हमसे पूछा जाए अणु की संख्या, जैसे 11वें क्वेश्चन में पूछा जा रहे हैं परमाणु की संख्या कितनी होती है, तो याद रखिए सिंपल क्यूबिक में 1 होती है, बीसीसी में 2 होती है, एफसीसी में आपका 4 हो जाएगा, और जो इंड सेंटर है ईसीसी में आपका 2 हो जाएगा। तो क्या पूछता है, बीसीसी है, बीसीसी का ऑप्शन 2 देखेंगे, टिक लगाएंगे। अब देखिए सरल घनीय सिंपल क्यूबिक में पैकिंग एफिशिएंसी संकुलन क्षमता पूछ रहा है, संकुलन क्षमता भी याद कर लीजिए, एससीसी का क्या हो जाएगा, हो जाएगा 52.4 हो जाएगा, ठीक है। जो बीसीसी है उसका क्या हो जाएगा, 68% हो जाएगा, ठीक है। जो एफसीसी है उसका क्या हो जाएगा, 74% हो जाएगा। ये है आपका पैकिंग एफिशिएंसी। अब इसमें खाली जगह भी पूछता है, मतलब रिक्तियाँ पूछता है जगह, तो ये कितना हो जाएगा 47.6, ये कितना हो जाएगा 32%, और ये कितना हो जाएगा 26%। ये भी ध्यान रखेंगे, अगर खाली जगह पूछता है तो इसमें टिक लगाएंगे, और अगर संकुलन क्षमता बोल रहा है सिंपल क्यूबिक का ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक परमाणु के ऊपर दूसरी परत अष्टफलकीय रिक्तियाँ में कितने गोलों से घिरी होती है। तो देखिए सबसे पहले वॉइड या फिर कहीं रिक्तियाँ क्या होती है, रिक्तियाँ होती है जैसे आप 3 एटम को अरेंज किए तो बीच में क्या हुआ, जगह बचा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिक्ति बोलते हैं या वॉइड बोलते हैं अंग्रेजी में। तो देखिए वॉइड जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक होता है अष्टफलक जो कि यहाँ पर ऑप्शन में दे रखा है, सॉरी क्वेश्चन में दे रखा है, एक होता है आपका चार से घिरने से बनता है, ठीक है। एक होता है किससे घिरने से, 6 के घिरने से। तो 6 के घिरने से बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अष्टफलकीय, ठीक है। क्या बोलते हैं, अष्टफलकीय। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, देखिए परमाणु अष्टफलकीय हम लोग सीख दिए 6, और इसमें 4, 6 वाला हमारा अष्टफलकीय है। और एक होता है चतुफलकीय में क्या ऑप्शन लगाइएगा, 4, ठीक है। और अब यहाँ पे क्वेश्चन है I2 क्रिस्टल किस श्रेणी में आता है। तो सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं कि अगर हम ऊपर पढ़े होंगे, अगर ढंग से आप वीडियो में एक्टिव होंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आयनिक, धात्विक, सहसंयोजक और सबका ऑप्शन हमने एग्जाम्पल देख रखा है। तो I2 कहाँ आ रहा है, देखिए यहाँ I2 है, और I2 किसके अंदर आ रहा है, अध्रुवीय के अंदर। किसके अंदर, अध्रुवीय के अंदर। ये था ध्रुवीय के अंदर, और ये किसका था, हाइड्रोजन अवंत। और लेकिन अध्रुवीय आएगा किसके अंदर, आएगा आपका आणविक ठोस में। तो हम जग जाएंगे आणविक ठोस में, ऑप्शन को टिक लगा देंगे, ठीक है। चलिए हम लोग आणविक ठोस को टिक लगाते हैं, सी नंबर, ठीक है, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं। ऑप्शन देखिए क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन ये 20 क्वेश्चन नहीं है, यहाँ से 50 क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। तो हमारा काम है क्या, हर एक क्वेश्चन के अंदर जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं या इससे जो रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको हम लोग कवर कर रहे हैं, ठीक है। अर्धचालक में अशुद्धियाँ मिलाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। देखिए कुछ नहीं, अर्धचालक क्या होता है, अर्धचालक क्या होता है, जैसे एक होता है चालक, एक क्या होता है कुचालक, एक होता है अर्धचालक। अर्धचालक जैसे होता है इसमें जो चालकता है, मतलब जो बिजली पास करने की क्षमता है वो होती तो है लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं होती, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर कुछ अशुद्धियाँ मिलाते हैं। क्या करते हैं, अशुद्धियाँ मिलाते हैं, ठीक है। इसी अशुद्धियाँ को मिलाने का जो प्रक्रिया है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डोपिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डोपिंग, ठीक है। सबसे पहले याद रखिए क्या होता है, अर्धचालक। अर्धचालक का क्या चालकता ज़्यादा होता है, नहीं, ज़्यादा नहीं होता है। कैसे होगा, बढ़ेगा चालकता, अर्धचालक का हमको क्या करना पड़ेगा, चालकता बढ़ाना होगा। कैसे बढ़ेगा, जब हम इसके अंदर क्या करेंगे, अशुद्धियाँ मिलाएंगे, और अशुद्धियाँ मिलाने का जो प्रक्रिया वही क्या कहलाएगा, डोपिंग, ठीक है। तो अर्धचालक के अंदर मिलाने का प्रक्रिया क्या कहते हैं, देखिए डोपिंग करते हैं। हम लोग बहुत आसानी से समझ पा रहे हैं, ठीक है। जो अशुद्धियाँ होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक 13 प्रकार का होता है, एक 15 प्रकार का। जो वर्ग अगर हम ले लें 13, तो उसका अशुद्धि को जब हम मिलाएंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे, कि हम लोग बोलेंगे कि P प्रकार का बना है अर्धचालक। और अगर हम 15 वाला वर्ग का मिलाएंगे तो हम क्या बोलेंगे कि कैसा बना है, 15 वाला में N टाइप का आपका बना है क्या, अर्धचालक। तो याद रखिए N टाइप में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के कारण चालकता बढ़ेगा, और इसके अंदर होल के कारण, किसके कारण, होल के कारण। अब कैसे याद रखेंगे, 13 और 15 में क्या आएगा, उसके लिए एक ट्रिक है, ठीक है। ट्रिक हम लोग देखेंगे, बैगन, आलू, गाजर इन थैला, ठीक है। तो याद रखेंगे इससे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 13 में क्या है, सॉरी ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखेंगे नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बीमार, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या बोल रहा है, एन टाइप अर्धचालक में का वैलेंसी कितना होना चाहिए, तो 5 होना चाहिए, टिक लगा देंगे, ठीक है। पी प्रकार के अर्धचालक का मुख्य धारा क्या होता है, पी टाइप का जस्ट पढ़ा हम लोगों ने, होल होता है, ठीक है, होल में टिक लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पर चुंबकीय पदार्थ हमसे पूछा जा रहा है 19वें क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस एक ही क्वेश्चन को टारगेट नहीं करते हैं, इससे बहुत जितना क्वेश्चन बनेगा उस सबको हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं सबका एक एक एग्जाम्पल, एक एक नहीं, जितना भी एग्जाम्पल पॉसिबल हो सकता है हम लोग देखेंगे। जैसे फेरी चुंबकीय का एग्जाम्पल, और आपका लोह चुंबकीय है, प्रतिलोह चुंबकीय और अनुचुंबकीय, सबका एग्जाम्पल हम लोग यहाँ देख लेंगे, ठीक है। और फिर हम लोग क्या करेंगे,
जो क्वेश्चन होगा इस वाला उसमें टिक लगा देंगे। सबसे पहले आप याद रखिए फेरी चुंबकीय का उदाहरण। देखिए फेरी चुंबकीय क्या होता है नहीं होता है ये हम लोग जब मेन कोर्स का वीडियो बनाएंगे, जब चैप्टर का वीडियो बनाएंगे उसमें हम लोग आपको डिटेल से समझा देंगे कि अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, ये सब क्या है, ठीक है। लेकिन ये हमारा सिर्फ एक छोटा सा प्रयास है आप लोगों के लिए कि 20 क्वेश्चन के माध्यम से आपके अंदर जो भी इस चैप्टर के अंदर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग कवर करें, इसलिए उतना ज़्यादा हम लोग डिटेल में नहीं जा रहे हैं, ठीक है। हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन दे रहे हैं और उसका आंसर दे रहे हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हल्का फुल्का बता के आपको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए फेरी चुंबकीय का उदाहरण क्या हो जाएगा। फेरी चुंबकीय का उदाहरण हो जाएगा Mg Fe2O4, ठीक है, Cu Fe2O4 और Zn Fe2O4। ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, फेरी चुंबकीय का, ठीक है। फेरी, इसको फेरी बोलेंगे, फेरी, ठीक है। अब देखिए लौह चुंबकीय, लौह चुंबकीय का उदाहरण क्या हो जाएगा। लौह चुंबकीय का आपका उदाहरण हो जाएगा लौह चुंबकीय का हो जाएगा Fe, ठीक है, CO Ni, ठीक है, Gd और CrO। और इसमें याद रखिएगा इसका जो डोमेन होता है वो एक ही दिशा में रहता है, ठीक है। एक ही दिशा में जिसका डोमेन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लौह चुंबकीय, याद रखिएगा इसको। अब आते हैं प्रति लौह चुंबकीय। प्रति लौह चुंबकीय के अंदर आ जाएगा आपका, अब देखिए यहाँ प्रति लौह चुंबकीय, एक होता है प्रति चुंबकीय, तो ध्यान रखेंगे प्रति लौह चुंबकीय में क्या आ जाएगा, प्रति लौह चुंबकीय में MnO आ जाएगा, एक हो जाता है FeO, एक होता है MnO2, ठीक है, NiO, इसका हो जाएगा Mn2O3। इसमें याद रखिए इसका जो डोमेन होता है एक ऊपर रहेगा एक नीचे रहेगा, एक ऊपर रहेगा एक नीचे रहेगा, एक ऊपर रहेगा एक नीचे रहेगा, इस प्रकार से पाया जाएगा, ठीक है, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अनुचुंबकीय में। अनुचुंबकीय का उदाहरण क्या है, जैसे O2 है, ठीक है, O2 है और Cu2+ है, Fe3+ है, ठीक है, VO2। इसमें क्या होगा, अनुचुंबकीय में आपको क्या मिलेगा, आपको अयुग्म इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हम लोग देख सकते हैं FeCO Ni किसके अंदर आ रहा था, इसके अंदर आ रहा था, और ये कौन सा ऑप्शन है, लौह चुंबकीय, बात खत्म। अब हम लोग देखते हैं बेंजीन और NaCl किस प्रकार का चुंबकीय है। तो देखिए होता क्या है, चार तो हम लोग यहाँ कवर कर लिया, एक ऑप्शन हम लोग का छूट गया था, प्रति चुंबकीय। प्रति चुंबकीय का भी उदाहरण देख लीजिए। प्रति चुंबकीय का क्या उदाहरण हो जाएगा, प्रति चुंबकीय का उदाहरण हो जाएगा आपका H2O NaCl C6H6 TiO2, ठीक है। तो हम लोग देख सकते हैं बेंजीन और NaCl किसका है, बेंजीन कहाँ रह गया, यहाँ हो गया बेंजीन, और NaCl किसका है, आपका हमारा प्रति चुंबकीय का उदाहरण है, इसलिए हम लोग इसको कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो 2020 क्वेश्चन बन चुका था हम लोगों ने देखा। और फेरी जो हमारा है फेरी, ठीक है, फेरी का भी आप लोग याद रख लीजिए, डोमेन दो ऊपर रहेगा एक नीचे रहेगा, दो ऊपर रहेगा एक नीचे रहेगा, इस प्रकार से पाया जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर से 20 क्वेश्चन हम लोगों ने दिया है। कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ बता देते हैं। एकक कोष्ठिका का जो डेंसिटी होता है वो होता है Z/m/AQ/Na। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में के गिनती में आता है। 20 क्वेश्चन में के बाद इसको भी याद रखिएगा। एकक कोष्ठिका जो घनत्व होगा वो कितना होगा, Z/m/AQ/Na, ठीक है। और भी बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है जो कि हम लोग कोशिश करेंगे 2 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चन को दिया जाए आपको, और इससे क्या होगा, आपका पूरा चैप्टर का एक अच्छा सा तैयारी हो जाए। क्योंकि देखिए होता क्या है कि आप पूरा चैप्टर पढ़ लिए, पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद अगर आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अगर दे दिया जाए तो इससे आपका क्या होगा, तैयारी थोड़ा अच्छा हो सकता है। यही प्रयास रहेगा। अगर आपको 2 मार्क्स और 5 मार्क्स का क्वेश्चन चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए कि आपको चाहिए, ठीक है। इसके बाद ही हम लोग कोशिश करेंगे उसको बनाने की। बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बात, यूथ एकेडमी हमारा बरौनी में एक ऑफलाइन सेंटर है, ठीक है। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो न्यू बैच है, ठीक है, न्यू बैच 2 जनवरी से शुरू हो रहा है। तो आप एक बार ऑफलाइन सेंटर पे आइए, आप डेमो लेके देखिए, अगर आपको सही लगता है तो यहाँ से आप अपना पूरे साल की पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।